जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और घर पर मजे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ के एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में कि क्लास 10th में मैथ्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हमको क्या क्या पढ़ना होगा, हमको क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है, एनसीईआरटी से कितने मार्क्स के आ जाएंगे। अगर एनसीईआरटी अकेले ही तैयार है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा आज बहुत लेट हो चुका है, हम लोग दिसंबर में आ चुके हैं। दिसंबर में जो हमारा प्रिपरेशन है अगर अच्छी नहीं है तो क्या एनसीईआरटी बुक अकेले लगा ले तो काम हो जाएगा, एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट है कि नहीं है, इसके बारे में हमें जानना है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा आप लोग अगर आपके पास सिलेबस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक बार देखिए, इस पूरी वीडियो को आप देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट होती है कि नहीं होती है, एनसीईआरटी में कैसे कवर करें, एनसीईआरटी से क्या क्या तैयार कर सकते हैं। जैसे कि सबसे फेमस क्वेश्चन है मैथ के लिए क्या करें, मैथ्स के लिए क्या, ठीक। तो अगर मिशन आपका 2024 है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, तो आप लिख के अपने घर के बाहर लगा दो, घर के बाहर नहीं मतलब अपने कमरे के टेबल के आगे लगा दो, मिशन 2024 आपका टास्क है। आप यहाँ पर मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाना है। तो देखो यहाँ पे अब हम मानते हैं कि दो टाइप के बच्चे होंगे, एक जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ लिया होगा, एक जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ लिया होगा, एक जिन्होंने बेसिक लिया होगा। देखो अगर ये वीडियो बहुत लेंथी होने वाला होगा तो हम क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड का अलग, बेसिक का अलग। पहले हम लोग यहाँ पे आज स्टैंडर्ड का डिस्कस करते हैं। अगर कम टाइम में वीडियो बन रहा होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, बेसिक भी इसी में कवर कर लेंगे। जैसे सिलेबस देखो तो सिलेबस में सबसे सिंपल आपके जो है इस सिलेबस के 80 नंबर, अच्छा पेपर के बारे में तो सबको पता है ना, पेपर 80-20 का होगा, 20 नंबर आपके स्कूल से मिल जाएंगे, 80 नंबर आपको लिख देना होगा, जिसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में मतलब लिख के देना होगा, लिखना होगा तभी मिलेगा। तो अब 80 नंबर के 3 हिस्से हुए हैं। पहला हिस्सा कह रहा है कि आपने रिमेंबर और अंडरस्टैंड कितना किया, तो नंबर 1 है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 43 मार्क्स के आ रहे हैं। नंबर 2 है आपका कि आपने अप्लाई कैसे किया। जैसे देखो पहला नंबर है कि रिमेंबर। अब रिमेंबर का मतलब क्या होता है, जैसे जो आप कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, एनसीईआरटी से पढ़ा, XYZ कहीं से भी पढ़ा आपने, तो उसको रिमेंबर कितना कर पा रहे हो। रिमेंबर के बाद क्या आप उसको अंडरस्टैंड भी किए हो कि नहीं किए हो, थोड़ा बहुत समझे हो कि नहीं समझे हो। देखो ये कहाँ से हो जाएगा, एनसीईआरटी से खत्म हो जाएगा। फिर आपका दूसरा नंबर आ जाता है, 19 नंबर का आएगा, वो आएगा अप्लाई। देखो ये पूरा दोनों मिल के क्या हो रहा है, एक ही बुक सफिशिएंट हो रही है। इसके लिए आपका सिलेबस है एनसीईआरटी, आपका क्या है सिलेबस एनसीईआरटी पढ़ा आपने, कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया, सीख लिया, रियल नंबर पढ़ लिया आपने, पॉलिनोमियल पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, सारे चैप्टर पढ़ लिए, सारे फॉर्मूले आपको याद हैं। तो क्या आप उनको समझते भी हो कि याद ही कर लिया, रट्टा नहीं मारना, समझते हो कि नहीं समझते हो। पूरा दोनों मिलके नंबर आपको 43 दे देगा। अगर उनको अप्लाई करना आएगा तो आपको 19 हो जाएगा। अच्छा टोटल कितना हो गया, जोड़ो तो, 9 3 12, 4 1 5 1 6, 62 मार्क्स हो गए आपको केवल एनसीईआरटी बुक पढ़ के। लेकिन मेनली हमारा 62 नंबर लाके क्या ही कर लोगे भाई, 62 यहाँ से 20 मान लेते हैं तो 82 ही तो आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। 82 लाके कोई बहुत बड़े तो झंडे गाड़ने वाले नहीं हो आप लोग। तो मैथ में क्योंकि हमारा टास्क होता है, मैथ्स में हमारा टारगेट ही होता है 100 में 100, है ना। तो देखो हम तो बेसिकली बात करते हैं 100 आउट ऑफ 100, आप भी यही अप्रोच रखो। अब जैसे सभी कहते हैं कि हाँ 100 में टारगेट करेंगे तो 98 आ जाएगा, 95 तो आ ही जाएगा। नहीं, आप लोग 100 टारगेट करो, 100 ही टारगेट करो, तब मेहनत होगी, बॉडी आपको एनर्जी देगी कि यार 100 टारगेट है, इतने छोटे से मेहनत से नहीं होगा। एक दिन में अगर हम 10 12 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, आपकी बॉडी खुद बताएगी। आपने कभी सोचा ही नहीं ऐसे, अपने माइंड को रोज ऐसे मुझे 100 लाना है, मुझे 100 लाना है, मुझे 100 लाना है, ऐसे रोज बोलो। देन आफ्टर आपकी बॉडी एक दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपकी बॉडी से आने लगेगी कि यार यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क, यू हैव टू डू एटलीस्ट 50 60 70 क्वेश्चन पर डे टू स्कोर दिस मच। इतना नंबर पाने के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। तो आप बस सिंपल सा है, कर लो, ये प्रैक्टिस करो, करके देखो। 1 हफ्ते बाद हमको कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। भैया जो भी बोलना है आप करिएगा, ट्राई करिए, फिर नहीं बोलने का मन है, नहीं बताने का मन है, आप करिए, आपका फायदा होना चाहिए, दैट्स इट। तो रिमेंबर अंडरस्टैंड अप्लाई, तो 62 यहीं से आ जाता है, केवल एनसीईआरटी है। देन आफ्टर द बेस्ट पार्ट कम्स, मतलब ये 62 नंबर आपको कहाँ से मिल जाएंगे, केवल इतना याद कर लो, रिमेंबर कर लो। फिर आता है एनालाइज, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, मतलब आपका 18 नंबर जो बचा है उसके 3 सेक्शन है। मतलब एनालाइज, क्या चीज़ों को आप, नया क्वेश्चन आ जाए तो क्या उसको एनालाइज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, नई चीज़ों को एनालाइज करते हो। इवैल्यूएट, मतलब कुछ भी तुम्हारे सामने दे दे तो क्या उसको इवैल्यूएशन कर पाते हो खुद से, ठीक है। आगे देखते हैं क्रिएटिंग,
अगर कुछ हम क्रिएट करने को दे दें और फिर उसको सॉल्व करने को दें तो क्या उसको भी कर पाते हो? इसके ऊपर आ जाएगा 18 नंबर का। अब देखो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो मेन है, अब इसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, इस 18 नंबर के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है? हम कह रहे हैं एनसीईआरटी सफिशिएंट है अगर आपकी प्रीवियस नॉलेज अच्छी है तो। प्रीवियस नॉलेज मतलब 9th की नॉलेज, 8th की नॉलेज, 7th की नॉलेज अच्छी है तो एनसीईआरटी आपको 60 to 70 मार्क्स स्कोर करा देगी। बट 80 में 80 नंबर दिलाने के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। एनसीईआरटी के साथ साथ एक और बुक लगानी होगी। अब जैसे बहुत ज़्यादा है एग्जाम्पलर, लेकिन एग्जाम्पलर में क्वेश्चन की क्वांटिटी कम है और बच्चों को सीधे सीधे टफ क्वेश्चन लगाने नहीं आता, तो क्या होता है कि हम लोग रेफरेंस बुक उठा सकते हैं आर डी शर्मा या फिर मतलब ये बुक तो मान के चलो ऐसी हैं कि अगर एनसीईआरटी केवल नहीं पढ़ रहे हो, केवल इसी को पढ़ रहे हो, लेकिन साल भर में ये खत्म नहीं होता है और दिसंबर में बैठ के आप आरडी लगाने बैठोगे तो नहीं खत्म हो पाएगा। बात समझ गए? तो पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए एनसीईआरटी खत्म करना। पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी खत्म करना। एनसीईआरटी खत्म करो, आपका 62 नंबर स्कोर कराओ, अपने आप को प्रिपेयर करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, न्यूमेरिकल्स लगाओ, उसके सॉल्यूशन लगाओ, मतलब जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सब लगाओ, एग्जाम्पल सारे लगाओ, फिर जाके आप एक्स्ट्रा बुक में जाओ। अब ऐसा बच्चा है जिसका तैयारी ही कुछ नहीं है, वो अगर सीधे आरडी उठा ले, सीधे सैंपल पेपर लगाने लगे, एग्जाम्पल लगाने लगे, उसके तो हवा नहीं लगेगी क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है ना? तो आप जो है इतना कर लो। तो एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी के बाद एक्स्ट्रा, एनसीईआरटी के बाद एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बना लीजिए, फिर एक्स्ट्रा में जाइए। अच्छा हमारे तो 60 नंबर आ ही जाएंगे एनसीईआरटी अगर तैयार हो जाएगी तो 2 महीने सफिशिएंट है एनसीईआरटी लगाने के लिए। रगड़ दीजिए खुद को, लग जाता है फिर आप चाहे जिस बुक की ओर जाएंगे आपको वो लगेंगे, और फिर लास्ट में अपना टाइम मैनेज करने के लिए आप सैंपल पेपर लगा लीजिए। इतनी सी बात समझ गए हम लोग। और जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये वीडियो कुछ ना कुछ बेसिक वाले भी देख रहे होंगे, तो बेसिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बेसिक वाले में तो क्या है ना कि जैसा सभी कहते हैं एनसीईआरटी सफिशिएंट है। अभी खुद ही देख लोगे आप, एनसीईआरटी सफिशिएंट है, इतनी सारी चीजें एनसीईआरटी से ही आती हैं, तो यहाँ 18 नंबर के लिए संघर्ष है। अच्छा इतने में भी जरूरी नहीं है कि सारे ला ही लो, तो मतलब मान के चलते हैं कि अगर 62 है तो 55 नंबर तो आप एनसीईआरटी अकेले पढ़ के ला सकते हो। और अगर अभी भी कोई डाउट है या फिर कुछ भी मन में आ रहा है कि एनसीईआरटी में कैसे करें, क्या मतलब हाउ अ 10th स्टूडेंट रीड एनसीईआरटी, मतलब कैसे एक, हाँ समझ गए आप लोग क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं हम कि कक्षा 10 में जब बच्चा है देन व्हाट ही शुड डू और सी शुड डू टू स्कोर गुड मार्क्स फ्रॉम ओनली एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे बुक को पढ़ें। सभी तो कह देते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, पढ़ें कैसे? एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, एग्जाम्पल्स लगाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, एक्सरसाइज में क्या करना है क्या नहीं करना, इनके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम उस वीडियो को जरूर बनाएंगे, आप करके देखिए। बेसिक में आते हैं, बेसिक का भी ऐसे ही 3 हिस्सा हुआ है। नंबर 1 इसका जैसे सबसे पहले कितना नंबर का आएगा 60 मार्क्स, जो इसने 43 दिया था रिमेंबर अंडरस्टैंड करने का, वो क्या दे दिया इसने 60 नंबर। मतलब आप 60 नंबर ला सकते हो अगर केवल याद है चीज़ों को और आप समझे हो। अच्छा अप्लाई करने का भी आपको 12 नंबर बोनस मिल रहा है, मतलब आप चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। यहाँ 19 मिलेगा, यहाँ 12, मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या होने लगे, कम इजी होने लगे। अच्छा कितने नंबर हो गए, 60 10 70, 70 2 72, मतलब 80 में से 72 कहाँ से आ गया, केवल एनसीईआरटी। जिस बच्चे की केवल एनसीईआरटी तैयार है और उसका बेसिक मैथ है तो उसके तो 72 ऐसे ही रख उठे हैं, केवल एनसीईआरटी तैयार करके, कॉन्सेप्ट तैयार करके। ठीक है, अभी लास्ट में एक बोनस टिप आपको दे देंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा 1 मिनट में, तो आप उसको देख लीजिएगा। लास्ट तक वीडियो जरूर देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका टारगेट है 100 में 100, तो आप लोग तो देखिए ना। 60 12, फिर आता है एनालाइज का। एनालाइज का दिया है, एनालाइज इवोल्यूशन क्रिएटिंग, इसका दिया है आपको यहाँ पे 8 नंबर। बात समझे कि नहीं समझे? तो अब देखो आपने मैथ बेसिक ले लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मैथ छोड़ दोगे। आप अगर देखो बेसिक ले लियो तो आपके पास एडवांटेज है कि केवल आपको एक ही बुक कवर कर देनी है एनसीईआरटी अच्छे से, देन आफ्टर 1-2 सैंपल पेपर लगा लेने हैं अच्छे से, मतलब अच्छे समझते हो ना, टाइम मैनेज करके सब कुछ अच्छे करके, और फिर आप जो भी 10 12 15 20 क्वेश्चन पर चैप्टर अगर एक्स्ट्रा लगा सकते हो अदर बुक से, जैसे आर डी शर्मा हो गया या फिर आर एस अग्रवाल हो गया या फिर किसी भी अदर पब्लिकेशन की कोई भी बुक आप लगा सकते हो, तो क्या हो जाएगा आपका तैयार हो जाएगा। ये 8 नंबर भी आपका नहीं बचेगा, ये 8 नंबर भी नहीं बचेगा। तो ऐसे करके हम लोग ला सकते हैं। वो जो लास्ट में हमने बोला था अभी कि आपको टिप देते हैं, वो देखो क्या है। अब एक बुक है एनसीईआरटी जो कि मैथ्स की है मान लेते हैं, तो इसमें देखो 3 चीज़ें होती हैं, आप लोग नहीं जानते हो तो जान लो आज से। पहला तो होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में क्या होता है, थ्योरी होती है।
कॉन्सेप्ट में क्या होता है, थ्योरी, और उसके साथ साथ फॉर्मूला होता है। जैसे रियल नंबर क्या है, नंबर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में हो जाएगा, नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सभी के बारे में। देन आफ्टर इरेशनल नंबर का प्रूफ कैसे कैसे कैसे, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और जैसे एचसीएफ का एक फार्मूला दिया हुआ है, ऐसे ही क्वाड्रेटिक के बाद, सॉरी इसके बाद रियल नंबर के बाद आप आ जाइए पॉलिनोमियल में भी अल्फा बीटा वाला दे दिया है, सब कुछ दिया है ना, जीरोज वाला। हाँ, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जरूर समझ में आ रही होगी हम क्या बातें कर रहे हैं। तो थ्योरी एंड फॉर्मूला आपका कॉन्सेप्ट बना देता है, मतलब वो रिमेंबर अंडरस्टैंड वाला निपटा देगा। देन आफ्टर आपका दूसरा चीज आता है, वो आता है एग्जाम्पल्स। जो सबसे बड़ी बच्चे 10th में गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स इग्नोर करते हैं। साल भर तो आपने एग्जाम्पल लगाया नहीं, आपने सीधे क्या लगाना शुरू कर दिया था, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, नोट्स बनाए एक्सरसाइज, घर पे बैठे एक्सरसाइज, मतलब सुबह शाम एक्सरसाइज लगा रहे थे। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन कौन लगाएगा, आप ही को लगाना था भाई, आप ही को लगाना था। तो एग्जाम्पल्स आपने लगाया नहीं, तो पहली बात तो आपको एग्जाम्पल लगा लेना है। जो दूसरा सबसे फिर उसके बाद आता है एक्सरसाइज। अगर ये 3 चीज आपने किया हुआ है, कॉन्सेप्ट तैयार किया हुआ है, कॉन्सेप्ट में थ्योरी और फॉर्मूले सारे तैयार है, फिर एग्जाम्पल तैयार है, फिर एक्सरसाइज तैयार है, तब आप जाके कहीं बोलना कि हाँ हमारी एनसीईआरटी तैयार है। और जब एनसीईआरटी तैयार है तो हमने अभी स्टैंडर्ड का बता दिया कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, और बेसिक का बता दिया। अभी भी अगर कोई भी डाउट रह गया है, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया, या फिर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया, 10th से 11th से, 11th के बच्चे देख नहीं रहोगे, तो 10th से, अगर 10th से कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे अच्छे नंबर लाएं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, दिसंबर से कैसे हम टॉप कर सकते हैं, क्या हम नवंबर तो बीत गया, क्या दिसंबर से टॉप कर सकते हैं, या जनवरी में कैसे कैसे अप्रोच होना चाहिए, हमारा अभी ठंडियों की छुट्टी आ गई, शादियों का सीजन आ गया, इन सब में कैसे अपने आप को मैनेज करें, टाइम कैसे मैनेज करें। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।